बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम बीएससी की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड फ़िलहाल सबसे बड़ी न्यूज़ हमें ये देखने को मिलती थी कि कल के दिन बीएससी आपको फोकस में देखने को मिल रहा था और सेम चीज़ आज के दिन भी हमें देखने को मिला था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्सपायरी का बदलना। कौन सा एक्सपायरी भाई? वीकली एक्सपायरी। आप सभी को पता है हमारे मार्केट में दो एक्सचेंज है, एक बीएससी है और एक सबकी फेवरेट एनएसई है। और अभी के टाइम पे क्या है कि बीएससी की जो एक्सपायरी है कल से हमें थर्सडे को देखने को मिलेगा और पहले जो बीएससी की एक्सपायरी थी वो हमें ट्यूसडे को देखने को मिलती थी। ठीक है, और ये जो चीज़ थी ये बीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा रहा था, क्योंकि पिछले अगर 5 सालों की बात करें या फिर पिछले 3 सालों की बात करें तो कंपनी ने इतनी ज़्यादा ह्यूज ग्रोथ इसलिए रिपोर्ट कर दिया था क्योंकि कंपनी की जो एक्सपायरी थी वो एनएसई से हमें पहले देखने को मिलता था। तो इस चीज़ के अगेंस्ट जाते हुए एनएसई ने सेबी से बोल सकते हैं अप्रूवल मांगा था कि हमारी एक्सपायरी को भी आप बदलो, और सेबी ने अप्रूवल दे दिया था कि अब से एनएसई की जो एक्सपायरी है वो हमें ट्यूसडे के दिन देखने को मिलेगी और बीएससी की एक्सपायरी हमें थर्सडे के दिन देखने को मिलेगी। और ये जो न्यूज़ आया था, इस न्यूज़ का जो इम्प्लीमेंट होना था वो 1 सितंबर से होना था। तो कल से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि एक बड़े वॉल्यूम्स जो बीएससी के पास जा रहे थे वो अब हमें एनएसई के पास जाते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका असर कंपनी के अर्निंग्स पे देखने को मिल सकता है। और ये जो असर देखने को मिलेगा वो और कोई नहीं, कंपनी के Q2 में ही दिख सकता है। Q2 में बेसिकली जुलाई होता है, अगस्त होता है और सितंबर होता है। तो जुलाई मंथ का इक्विटी डेरिवेटिव का डेटा काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था वॉल्यूम्स के मामले में। अगस्त का डेटा अभी तक देखने को मिला नहीं है, जब आएगा उसकी बात हम लोग कर लेंगे। तो सितंबर में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, तो सितंबर मंथ का जो डेटा है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बीएससी का कितना हमें वॉल्यूम्स देखने को मिला है एनएसई के कंपैरिजन में। अब सितंबर जब कंप्लीट होगा तभी हमें वो डेटा आते हुए देखने को मिलेंगे, बट अगर ये नंबर में चेंजेस देखने को मिल गया काफ़ी ज़्यादा, तो इससे यही एस्टिमेट लगाया जाएगा कि बीएससी के जो आने वाले क्वार्टर्स के अर्निंग्स है वो हो सकता है कि पिछले 5 सालों की तरह हमें देखने को ना मिले। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं, ये सभी चीज़ें डेटा के बेसिस पर मैंने बताई आपको, तो रिसर्च आप ज़रूर खुद का कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, जब ये न्यूज़ ऑफिशियल हुआ था कि सेबी ने डेट चेंज करने को लेकर अप्रूवल दे दिया है, तो 2028 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर बेसिक से जो एस्टिमेट ब्रोकरेज हाउस ने किया था इनके ग्रोथ को लेकर, उसको भी उन्होंने कुछ कट किया था क्योंकि मार्केट शेयर गिरावट होगी ऐसा यहाँ पर उम्मीद था। तो देखते हैं कि आगे चलकर हमें डेटा क्या आते हुए देखने को मिलते हैं बीएससी की साइड से। बट अभी के टाइम पे बीएससी जिस न्यूज़ की वजह से फोकस में है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो इस पर आप रिसर्च और एनालिसिस में एक बार ज़रूर कर लेगा।